हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो बहुत दिन से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि उस कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे मुझसे। तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चंस का क्यों ना एक कंपाइल करके उसे एक Q&A की शेप दे दें और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है। ओके। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने 10 डेज़ पहले पूछा था कि सर ये सीट कैसे और कहाँ मिलेगी जिसे देखकर अपडेट कर सकूं। तो सीट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जस्ट किसी भी वीडियो पे जाइए, किसी भी वीडियो या मेरे चैनल पे जा कर के किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो ETF से रिलेटेड है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये शीट की लिंक मिल जाएगी। और कुछ जगह मैंने कमेंट में भी शीट का लिंक डाला हुआ है। अगर कमेंट में ना मिले तो आप जा करके यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपकी ये ETF की डेली शॉप की शीट खुल जाएगी और यहाँ से आप देख करके सिल्वर वीज या जो भी है आपका ETF सेलेक्ट करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये भाई 2:30 बजे का क्या फंडा है? एक्चुअली मार्केट में होता क्या है, मार्केट 9 बजे खुलती है। तो 9 बजे जब मार्केट खुलती है और 9 से लेकर के 2 बजे तक मार्केट में बहुत सारा उथल पुथल हो रहा होता है। 9 बजे से 2 क्या 12 बजे तक में मार्केट में बहुत सारी चेंजेस, बाइंग शेलिंग ये सब चल रही होती है। तो आप देखते होंगे कि 9 और क्लॉक के आसपास जो है काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी रहती है। कोई भी शेयर जो है ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे जा रहा होता है, कोई मतलब बहुत सारी मार्केट में उथल पुथल चल रही होती है। तो बेहतर है कि कोई भी ETF खरीदने से पहले हम उसे यहाँ पे ना खरीदें, हम उसे नीचे खरीदें जब वो सेटल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि 9 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ, अब मार्केट फॉल किया या मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे आप किसी चीज़ को ख़रीद लोगे और शाम तक होते होते ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे आ गया तो आपका ये वाला मूव मिस हो जाएगा। तो बेहतर है कि कोई भी चीज़ जब आपकी यहाँ बिक रही हो, जब मार्केट में बहुत सारा बाइंग सेलिंग चल रही हो, तो वहाँ पे कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना ठीक नहीं होता। तो मार्केट जब 2 बजे के आसपास यहाँ पे सेटल हो जाती है, यहाँ पे या कहीं पे भी, जो भी उसके अंदर बाइंग सेलिंग वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, तो उस समय ख़रीदना सबसे बेहतर रहता है। ठीक है। आई होप मैंने इसका भी आंसर दे दिया आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक डाउट है, क्या मुझे पूरा अमाउंट विड्रॉ करना है या ओनली प्रॉफिट का अमाउंट, कृपया बताइए। हम्म पूरा अमाउंट विड्रॉ करना, आई थिंक ये उस वाले वीडियो से है जिसमें मैंने विड्रॉ के बारे में बात किया था। तो देखिए, विड्रॉ होता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपीज़ आपने मार्केट में लगाया और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 से 4 जो है ETF की प्रॉफिट जो है बुक कर ली। अब आपके जेब में आ गए 2,000 रुपये या 4,000 रुपये आ गए। तो आप ऐसा करो ना, जब आपको लगे कि एक मंथ के अंदर में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मंथ, एक मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मंथ का कैलेंडर है, 2 महीने हो गए, मान लो यहाँ से आपने स्टार्ट करा था और अभी आप यहाँ पे हो। यहाँ पे आपके अकाउंट की वैल्यू 1 लाख थी। ठीक है, 1 लाख थी और यहाँ पे ये 1 पॉइंट, अब मान लो आपने 3K कमाया, 1.3 लाख की हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ से ये जो आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी आया, अब ये 3K हो सकता है, 4K हो सकता है, 5K हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप आराम से, जब आपको लगे कि 1 से 2 महीने हो गए, आप उसको विड्रॉ कर लो और अपने बैंक अकाउंट में ले लो। वो बेहतर रहता है, बेस्ट रहता है, बिकॉज़ अगर आप इसमें रखोगे वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। बेशक आप नेक्स्ट टाइम जो है 1.5 लाख जो है
आप इसमें डाल देना, वो एक बात की बात है, पर अभी आप उसको निकाल लो, वो बेहतर रहता है। ये 3 नहीं 1.03 होगा, 3K है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉड, यू हैव कॉपीड महेश चंद्र कौशिक का वीडियो। अब इन भाई साहब को मैं फ्रॉड लग रहा हूँ, ठीक है भाई। देखिए ठीक है, इनको अगर मैं फ्रॉड लग रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन महेश चंद्र कौशिक जो हैं वो, उनको मैं एज अ रिस्पेक्टेड टीचर मानता हूँ। और अगर आप देखो, अगर मैं जाके देखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आऊँ, ये मेरी वही वीडियो है जो 6 to 7% प्रॉफिट वाली है। तो अगर आप नीचे आके देखो तो आप देखोगे, हम्म, 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 अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो महेश चंद्र कौशिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखो तो उन्होंने मुझे विद रिस्पेक्ट एक कमेंट भी किया है, और मैंने लिखा है थैंक्स सर, आपके इस मेथड में बहुत दम है। तो अगर महेश चंद्र, और ये कोई फेक आईडी नहीं है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि ये उनकी ही आईडी है जिसपे 226K सब्सक्राइबर्स हैं और 170 वीडियोस हैं, ठीक है। तो मैं कोई फेक नहीं कर रहा, और सर ने ही मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, और कुछ लोगों ने लाइक भी किया है। तो देखिए स्टॉक मार्केट या नॉलेज या कोई भी ऐसी जगह होती है ना, यहाँ पे कोई चोरी नहीं की जाती, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया जाता। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, ये आपकी मर्जी होती है। आप किसी और की स्ट्रैटेजी यूज़ करो या अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना के यूज़ करो, एट द एंड आपको प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आप चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली मैं अगर स्टॉक मार्केट में आप चोरी करके किसी की स्ट्रैटेजी को चुरा करके अगर 1 करोड़ रुपए बना लेते हो या 10 करोड़ बना लेते हो, तो वो चोरी नहीं कहलाती। बेसिकली वो आपकी मेहनत ही कहलाती है। तो देर इज़ नथिंग राइट लाइक कि मैं फ्रॉड हूँ। उन्होंने एक तरीका सुझाया जो कि एक मैथमेटिकल तरीका है, 6% 7% प्रॉफिट बुक करने का। उन्होंने ETF के बारे में सजेस्ट किया, और उसी के बेस्ड मैंने अपनी जो मैं कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी अपनी एक वीडियो बना के उनकी जो टीचिंग्स है उसको सेल करूं। सेल इन द सेंस कि शो करूं, सबको दिखाऊं कि हाँ चलो मैं भी ऐसा कर रहा हूं, ताकि आप भी उसे फॉलो कर सको अच्छे से, और हम आगे बढ़ सकें बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी फ्रॉड वाली बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई फ्रॉड काम किया। आपको लगता है तो इट्स अप टू यू। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, आप उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कीजिए। मुझे आशा है कि आपका पोर्टफोलियो सर बहुत बड़ा हो जाएगा थोड़े दिन बाद। आ, मेरी तरफ से यही आपके लिए शुभकामनाएं हो सकती है, और मैं क्या कहूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड इवनिंग सर, नाइस इन्फॉर्मेशन सर। सर, वीक लोअर प्राइस बाइंग विद इन 6 month, 6% booking sir. What about a strategy sir? Thanks. See, there are different strategies, there are different ways you can invest. बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारा नॉइज़ है इस फील्ड में। आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हो, देर इज़ नो ऑब्लिगेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी रिसर्च के बाद महेश सर जी ने ये सिस्टम बनाया है 6% प्रॉफिट का। बेसिकली मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जब एक बार हमारे पास एक शीट बनी हुई है, ये हमारे पास सीट है, इसमें 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे जो है ETFs की लिस्ट है। यहाँ पे रोज़ हमें एक ऐसा ETF पता चल जाता है जो कि अभी सबसे ज़्यादा लो पे है ना। हम इसको पिक करते हैं, पिक करके इसको अपने
अकाउंट में डाल करके बाय कर लेते हैं। ठीक है, बाय कर लेते हैं। तो जब हम सबसे पहले हम स्टॉक नहीं खरीद रहे, हम ईटीएफ्स खरीद रहे हैं, एक पूरा पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं। उसमें भी हम अपने 1/60th फंड का एक बार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसमें भी हम वो खरीद रहे हैं जो 20 दिन नीचे है, 20 दिन से सबसे डाउन साइड मूवमेंट पे है। तो इससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी 6% है बस। तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई तरीका आई मीन हो भी सकता है, बट दिस इज़ गुड इनफ। आप अगर 6% निकाल ले रहे हो अपने कैपिटल से, तो विच इज़ फाइन, ठीक है ना। 50 तरह की स्ट्रेटजी लगा के मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। और हमारे पास और भी काम है। कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई कुछ भी करता होगा, तो हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो बैठ के इतनी इंजीनियरिंग उसमें लगा सके। तो बेहतर है कि भाई सिंपल सा सीट को पकड़ो, ये सीट उठाई, एक पर्टिकुलर टाइम पे खोला, यहाँ पे नज़र मारी, जो हमें ईटीएफ दिखा उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बाय कर लिया। बाय करने के बाद आराम से वेट कर लिया, आराम से बैठ गए, और एक बार खोल के देख लिया कि भाई हमारी करंट होल्डिंग क्या है। अगर हमारे पास कोई 6% दिख रहा है, उसको उठा के बेच दिया, सेल कर दिया, हो गया काम अपना। और फिर जैसे ही हम सेल करेंगे, वो जो भी 10-15 हज़ार रुपये थे, वो फिर से हमारे बाइंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उसको फिर से हम यूज़ कर लेंगे कहीं और बाय करने के लिए, वो मनी हमारे पास फ्री हो जाता है। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसको यूज़ करें। सुबह उठें 2-2:30 बजे अपना एक बार टर्मिनल खोल लिया या मोबाइल में भी शीट खोल लिया, और अपना काम हो गया। ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा। हेलो, हाउ टू गेट डेली सीट अपडेटेड एक्सेल सीट। हाँ, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर ये जो शीट है ये डायनेमिक है, और इस शीट के अंदर गूगल फाइनेंस यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम क्लिक करें, तो आप देखोगे गूगल फाइनेंस की ये फंक्शन यूज़ होती है, जिससे कि हम प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस उठा के लाते हैं और उसको 20-डे डीएमए से कंपेयर करते हैं। तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायनेमिक है और ये चेंज होता रहता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आज यहाँ सिल्वर बीज दिख रहा है। जब कोई मान लो गोल्ड बीज आ जाएगा तो यहाँ पे आपको गोल्ड बीज दिखने लगेगा। अगर कोई और चीज़ नीचे हो गई, मोमेंटम ये जो भी है ये अगर नीचे हो गया तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इट कीप ऑन चेंजिंग, सो डोंट वरी, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है, आप आराम से शीट खोलें, आपको हर 3-4 दिन पे एक नई वैल्यू वहाँ पे दिखेगी। वो कोई फिक्स सीट नहीं है, आपको हर हफ्ते या हर वीक कोई एक नई सीट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। झूठ क्यों बोलते हैं, 50K से अर्न किया है आप तो 2 लाख निफ्टी 20 में ही डाले हैं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दो प्लीज़। ओके, मैंने झूठ क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, पर एक्चुअली इनका कहना ये है कि इनका कहना उस वीडियो पे है जिसमें मैंने 1 साल का पीएनएल दिखाया है। तो देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ETF शॉप। ETF शॉप मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, पर इससे पहले मैं ETF के मतलब निफ्टी 20 में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता था। तो मेरे पास 20,000 20K वगैरह पड़े रहते थे, तो उसको मैं इन्वेस्ट निफ्टी 20 में कर देता था। तो जब 20K आपने 2-3 बार इन्वेस्ट किया तो वो क्या करता है, वो पूरे जितना भी प्रॉफिट हुआ फ्रॉम हेयर टू हेयर
दोनों महीने का प्रॉफिट वो जोड़ करके एक साथ दिखाता है। तो अगर 20K का आप मान लो 4 टाइम्स आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 4 दूनी 8, तो 80K वो दिखाएगा। तो उसी इसलिए मैंने 50,000 रुपये उसमें डाले थे। तो इसलिए 2-3 साइकिल चलने के बाद वो 2 लाख मुझे वहाँ पे उस पर प्रॉफिट दिखा रहा था। और उस समय मैं 3% पे एग्ज़िट कर जाता था, लगभग 3% पे। तो आप देखोगे कि जो ज़ीरोधा की मेरी पीएनएल रिपोर्ट थी उसमें वो 3% प्रॉफिट ही दिखा रहा था। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात है। अगर मैं ऑनेस्टली आपको दिखा रहा हूँ तो मैंने भी उसको भी ईटीएफ में ही इन्वेस्ट किया था, कहीं बाहर से मैं प्रॉफिट लेके नहीं आया था। और क्योंकि वो मेरा पुराना इन्वेस्टमेंट था तो मैं आपको जस्ट पीएनएल दिखा रहा था कि भाई इतने पैसे हम निकाल सकते हैं उससे। 16-17 हज़ार जो भी मैंने निकाले थे वो हम निकाल सकते हैं। और आप देखोगे कि पूरे साल में मैंने कई महीने ट्रेडिंग भी नहीं करी थी उस वीडियो में। अगर आप जाके देखोगे रिपोर्ट में तो ऐसा कोई झूठ वूठ बोलने वाली बात नहीं है भाई। अगर आपको झूठ लगता है तो आप इस सिस्टम को यूज़ मत करो। अगर आपको लगता है कि ये फ़ीज़िबल है, आप 1-2 महीना ट्राई करके देखो। अ, मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आंसर दे दिया इसका। नेक्स्ट देखते हैं। यूएसडी आईएनआर की सीरीज़ स्टार्ट कीजिए। हाँ जी भाई, यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। थोड़ा सा वो मैं अभी खुद भी सीख रहा हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा न्यू हूँ। यूएसडी आईएनआर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें अच्छा खासा पैसा बनता है। और उसकी वीडियोस जल्दी ही आने वाली है, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ इसलिए नहीं बना पा रहा, बट आई एम डेफिनेटली मैं उसको बनाऊँगा। यूएसडी आईएनआर बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है अगर अच्छे से सिस्टमेटिक वे से करें। और उसमें हमें बहुत सारा लीवरेज भी मिलता है, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है। उसके बारे में और भी मैं डिस्कशन करूँगा आगे। आपने याद दिलाया, थैंक यू वेरी मच। और आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, इन्होंने फिर से एक कमेंट किया है। हमें तो नहीं लगता कि 50K इन्वेस्टमेंट में 1 मंथ में भी 1% भी रिटर्न मिलेगा ETF सॉफ्ट से। ये पोर्टफोलियो देखकर, और आपने जब इतने का इन्वेस्टमेंट कर दिया है डेली इतने के हिसाब से, जो इत जो 1.5 मंथ हो गए हैं आपको इन्वेस्टमेंट किए हुए, फिर पूरे कैपिटल पे कोई प्रॉफिट शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 मिनट, क्या इतनी बड़ी कहानी लिखी है इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा। इनका मेन क्वेश्चन ये है कि हमें तो नहीं लगता कि 50K इन्वेस्टमेंट में 1 मंथ में 1% भी रिटर्न मिलेगा। देखो दोस्त, 1 मंथ की अगर आप बात करोगे तो अगर आप 1 मंथ में रिटर्न चाहते हो तो शायद आपको कुछ भी ना मिले, 1% क्या, आपको शायद नेगेटिव भी रिटर्न मिले। तो द थिंग इज़ कि लॉजिक बिहाइंड द ETF इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी सिंपल। कि आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे चल रही थी, ये चीज़ यहाँ गई, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आपने कोई चीज़ यहाँ पे खरीदी। अब मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमारे कहे पे नहीं चलता है। हो सकता है ये चीज़ यहाँ से ऊपर चली जाए, हो सकता है ये यहाँ से ऐसे हो जाए, हो सकता है ये यहाँ से नीचे भी जाए। तो अगर ये और नीचे आ गया तो शीट में आपको फिर से ये दिख जाएगा कि भाई 20 दिन में ये फिर नीचे आ गया, आप फिर यहाँ पे ख़रीद लोगे। फिर ये यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे जा कर के फिर जब ऊपर जाएगा, आपकी एवरेज प्राइस जो है वो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जब ये ट्रैवल करेगा तो वापस इस रेंज में आ सकता है, जब यहाँ से फिर इस रेंज में आएगा फिर नीचे जाएगा। तो मार्केट बेसिकली इसी हिसाब से चलता है, ठीक है। आपने कोई चीज़ यहाँ खरीदी, फिर यहाँ खरीदी, फिर यहाँ खरीदी, फिर यहाँ खरीदी, अब आपने 3 बार इस चीज़ को ख़रीद लिया, आपका एवरेज प्राइस यहाँ आ गया। जब आपका एवरेज प्राइस यहाँ आ गया तो आपने
यहाँ से जब ये यहाँ पे ट्रैवल किया 6%, आपने इसको बुक किया, ठीक है। अब आपकी ये देखो, ये है टाइम, इसे कहते हैं टाइम टी, और इसे कहते हैं प्राइस पी। जब आप टाइम लाइन देखोगे ना, तो आपने इस जगह पे खरीदा, ठीक है। पहली इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे करी, फिर आपने यहाँ पे खरीदा कहीं इस जगह, ठीक है। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे करी, फिर आपने इसको यहाँ पे खरीदा, मान लो इस जगह खरीदा। तीसरी इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ करी, ठीक है। 1 2 3, 3 इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसके बाद जो है ये टाइम लेता है। पहली इन्वेस्टमेंट ये आपको 1 मंथ लगा, पहले महीने में आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, दूसरा महीना यहाँ पे किया, तीसरा महीना यहाँ पे किया। अब हो सकता है इस चौथे महीने ये कुछ भी ना दे, पाँचवें महीने कुछ भी ना दे, लेकिन छठे महीने जब ये ऊपर जाएगा तो आपको 6% का प्रॉफिट दे देगा। अब ये छठा महीना मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपको ये गैप 10 दिन का ये गैप हो सकता है 25 दिन का हो सकता है ये गैप 2 महीने का हो सकता है ये गैप 3 महीने का हो। तो आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। मार्केट ऑटोमेटिक जब रिवर्स लेगा, हो सकता है ये यहाँ से तुरंत चला जाए, हो सकता है ये ऐसे जाए, हो सकता है ये ऐसे जाए, हो सकता है ये ऐसे चला जाए फिर ऊपर जाए। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो डाल के छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ETF शॉप से पोर्टफोलियो देखकर और आप, अच्छा, इनका कहना है कि 67K मैंने एक ही महीने में डाल दिया। भाई देखो, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम 1 आउट ऑफ 60, ठीक है, हम अपने पूरे कैपिटल का 1 आउट ऑफ 60 जो है पार्ट, 60th पार्ट किसी एक ETF में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एक ETF में 1/60 पार्ट करते हैं। 1 मंथ में हमारे पास, वो भी एक ETF में एक दिन करते हैं, 1 डे पर डे करते हैं, और हमारे पास 20 डेज होते हैं। अगर 20 दिन, अगर 60 दिन का काम आप 20 दिन में ही कर रहे हो ना, तो सर यू हैव इशू, आपके किसी सिस्टम में इशू है, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास 1 लाख है ना, 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 60 से, गिव मी अ मोमेंट, डिवाइडेड बाय 60 करता हूँ तो मेरे पास 1600 आता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 1600 रुपये एक दिन में डालते हो, तो भी आपके पास 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, यानी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट 3 मंथ में कंप्लीट होगी। 1 लाख को मार्केट में लगाने के लिए भी अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे तो 3 महीने लगेंगे। अगर आप 3 महीने का इन्वेस्टमेंट एक ही मंथ में कर देते हो, देन आपके साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ नहीं है। आपका कैपिटल अगर कम है तो कम डालो, आप 1500 क्यों डाल रहे हो, आप 1000 डालो, आप 900 रुपये 800 रुपये डालो, या उससे भी कम डालो। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप 1 लाख रुपए अगर डालना है तो 1600 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है 1 टाइम में बस। और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप रोज़ करोगे ना, हर ट्रेडिंग सेशन में करोगे, हर ट्रेडिंग डेज में करोगे, तो भी आपका कैपिटल 3 महीने में ख़त्म नहीं होगा, 3 महीने बाद ही ख़त्म होगा, पहले नहीं हो जाएगा। 1.5 महीने में आपका कैपिटल ख़त्म ही नहीं हो सकता अगर आप एक 1/60 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक दिन में एक ETF में। आप एक ही दिन में 4-5 चीज़ें खरीद लो तो इट्स नॉट, इट्स बेसिकली अगेंस्ट द रूल। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, और इससे बहुत सारे लोगों का जो है डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आपने पूछा, इससे कई लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो ये क्वेश्चंस लेके चल रहे थे दिमाग में। इन्वेस्टमेंट किए हुए फिर भी कैपिटल पे कोई प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है। देखिए, जब कोई मार्केट गिर रही है, आप गिरते हुए मार्केट में ले रहे हो,
तो ये आपको एक ही दिन में प्रॉफिट शो नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ मार्केट टाइम डिके करता है, टाइम के साथ चलता है। तो आपने अगर कोई चीज़ यहाँ डाली है और फ़ायदा यहाँ होना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है, जो टाइम है, वो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। इस बीच में मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, और अल्टीमेटली ऐसे बढ़ेगा, है ना। तो आपको कभी ज़्यादा दिखेगा, कभी आपको 0.1% माइनस में दिखेगा, कभी 0.5% माइनस में दिखेगा, कभी 3% माइनस में दिखेगा। तो ये प्लस माइनस जो है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। यू शुड पेशेंटली वेट। आप वेट करोगे, वेट से ही जो है फ़ायदा होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन सर ने पूछा है, अगर कोई ख़रीदा हुआ ETF लगातार लॉस शो करता रहे तो क्या करना होगा? क्या उसको एवरेज करना होगा या प्रॉफिट में आने तक वेट करना होगा? थैंक यू वेरी मच सर ये क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई आज एक ETF ख़रीदा, ठीक है। आपके पास मान लो 5,000 का 5K का ETF पड़ा है, बट वो लॉस में है, -3% लॉस में चला गया है, ठीक है। अब क्योंकि हम गिरते हुए मार्केट में ले ही रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि हमारे लेने के बाद मार्केट रुकेगा नहीं, वो थोड़ा और नीचे जाएगा। हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट हमारे कहे पे नहीं चलता है, मार्केट अपने अनुसार चलता है, तो ये आपको हो सकता है -3 क्यों -5% दिखाए, -10% भी दिखाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि व्हेनेवर जब भी आपको लगे कि -5% जो है वो नेगेटिव में चला गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसकी एवरेजिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ख़रीदा था, फर्स्ट बाय हमारी यहाँ हुई, यहाँ पे फिर हम 1600 का फिर से सेकंड बाय करेंगे। अगर फिर से इससे भी नीचे चला गया, मान लो 10% नीचे चला गया, और 15% भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10% नीचे चला गया तो यहाँ पे हम थर्ड बाय करेंगे। अगर 15% चला गया तो यहाँ पे हम फोर्थ बाय करेंगे। तो कोई भी ETF 15% नीचे जाना मतलब उस पूरे सेक्टर के साथ बहुत बुरा होना, और कभी ना कभी इस लेवल पे आने के बाद उसमें पैसा डलेगा और धीरे धीरे फिर वो ETF ऊपर जाएगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपने अगर यहाँ एवरेजिंग करी, यहाँ पे एवरेजिंग करी, यहाँ पे एवरेजिंग करी, यहाँ पर भी एवरेजिंग करी 1 2 3 4 5 स्टेप्स में, तो आप देखो कितना सेफ खेल रहे हो। आपका जो एवरेज प्राइस होगा, अब यहाँ पे अगर आप ख़रीदोगे तो आपको उतने ही पैसे में अधिक क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे आप ख़रीदोगे तो उतने ही पैसे में आपको अधिक क्वांटिटी मिलेगी। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ आपने 50 रुपये की ख़रीदी, ठीक है, आपने 5 ख़रीदा था, अब वही 50 रुपये की चीज़ यहाँ पे 25 की हो गई, तो आपको ज़्यादा मिलेगा, 5 से ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे 10 रुपये की हो गई, तो भी आप अगर 20 रुपये का ख़रीदोगे तो वो आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिला के जो आपका एवरेज प्राइस जो आपने यहाँ से ट्रैवल किया, वो एवरेज प्राइस इन सारे स्टेप्स में यहाँ पर कहीं आ जाएगा। और जैसे ही मार्केट फिर यहाँ से रिबाउंड लेगी, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से मस्त अपना यहाँ से 6% या 8% तक का प्रॉफिट जो है आप बुक कर सकते हो। कुछ हद तक तो आप 10% का भी प्रॉफिट आप चाहो तो यहाँ पे काट लो, तो आप पूरा इतना ट्रैवल करोगे या यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो कि 8 10 6 जो आपका मन करे। अगर आपका कन्विक्शन हो तो आप 8 से 10% भी ले सकते हो। अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं मुझे 6% में निकल जाना है, आप यहाँ पे निकलोगे, मार्केट हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, क्यों नहीं जाएगा, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद नीचे आएगा। तो ये लॉजिक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और आप और ETFs जितना नीचे जाते हैं वो और बाइंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में
डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही होती है, तो बेशक आप आराम से उसको ख़रीदें और फिर वेट करें, आपका प्राइस खिसकते हुए नीचे आता जाएगा और एवरेजिंग होती रहेगी। तो नो प्रॉब्लम, ये पेशेंस का गेम है और पेशेंस वाले इसको बड़े प्यार से खेलते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं। ईटीएफ की दुकान बनाए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ प्लीज़ ताकि दूसरे भी निवेश करें। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अभी आप देखोगे तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ और सब्सक्राइबर्स हो जाएं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो जाए चैनल की, तो मैं थोड़ा सा इसमें और समय दे पाऊँगा। मेरे पास और भी काम होता है, बट आपका सजेशन बहुत अच्छा है। मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं जिस पे हम अपने प्रॉफिट्स, हम अपने जो भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जो भी हम सेलिब्रेट करेंगे अपने प्रॉफिट्स को, वो सारा वहाँ शेयर कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम, मैं जल्दी ही एक ऐसा ग्रुप बनाऊँगा। थैंक्स फॉर योर सजेशन, हम इस पे काम करेंगे। आई थिंक सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर आपके क्वेश्चन इसमें नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर और कुछ पूछना है। थैंक यू वेरी मच, आपके क्वेश्चंस और आपके आंसर्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब कुछ अच्छा रहा तो हम आगे और भी मेहनत करेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट मार्केट से कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूँ आप लोग ठीक रहेंगे और खुश हैं और लगातार प्रॉफिट बनाते रहेंगे। बाय बाय।